Hello dear students. Today we are in day 4 class of English speaking. तो चलिए हम लोग जानते हैं डे 4 क्लास इंग्लिश स्पीकिंग में इसमें हम लोग जानेंगे सम पोलाइट फ्रेजेस यानी शिष्टाचार के कुछ वाक्य जानेंगे हम लोग इसमें। तो देखिए हम लिखे हैं किसी को कुछ बोलना है, जैसे इंग्लिश में मान लीजिए फर्स्ट सेंटेंस हम लिखा है जरा ध्यान दीजिए, पहला सेंटेंस लिखा है जरा ध्यान दीजिए, तो उसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो इंग्लिश में हम बोलेंगे मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? तो मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। दूसरा वर्ड लिखे हैं जरा धीरे धीरे बोलो, किसी को बोलना है कि जरा धीरे धीरे बोलो, तो हम कहेंगे विल यू प्लीज स्पीक स्लोली। क्या कहेंगे हम? विल यू प्लीज स्पीक स्लोली। तीसरा वर्ड हम लिखे हैं क्या आप मुझे बैठने देंगे। कहीं पर गए हम, मान लो किसी को बोले क्या आप मुझे बैठने देंगे, तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं? तो विल यू प्लीज लेट मी सिट। क्या कर सकते हैं? विल यू प्लीज लेट मी सिट। फोर्थ नंबर में है क्या मैं आपका थोड़ा सा समय ले सकता हूं। फोर्थ नंबर में है किसी से कुछ कहने से पहले कह सकते हैं हम क्या मैं आपका थोड़ा सा समय ले सकता हूं। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे कुड यू स्पेयर अ फ्यू मोमेंट्स फॉर मी। क्या बोलेंगे? कुड यू स्पेयर अ फ्यू मोमेंट्स फॉर मी। अब चलिए 5 नंबर में दिया है जैसी आपकी मर्जी। ऐसे हम बोल सकते हैं, कोई मान लीजिए हमसे पूछ दिया है कि क्या मैं आपका थोड़ा सा समय ले सकता हूं, तो उसको मान लो हम हिंदी में कहेंगे कि जैसी आपकी मर्जी, तो उसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? एज यू प्लीज। क्या बोल सकते हैं? एज यू प्लीज, ऐसे हम बोल सकते हैं। इसके बाद 6 नंबर में है आराम से बैठिए। क्या है? आराम से बैठिए। इसको हम कैसे बोल सकते हैं इंग्लिश में? प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में हम? प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। इसके बाद देखिए 7 नंबर में लिखे हैं कष्ट के लिए क्षमा करें। किसी को कहना है कष्ट के लिए क्षमा करें। किसी को हमसे मान लीजिए चोट पहुंचाया, कोई कष्ट हुआ है, इसमें हम कह सकते हैं सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। क्या बोल सकते हैं? सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। 8 नंबर में लिखे हैं आपकी बड़ी कृपया है। आपकी बड़ी कृपा है, तो इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं दैट्स वेरी या सो काइंड ऑफ यू। क्या बोल सकते हैं? दैट्स वेरी या सो काइंड ऑफ यू। इसके बाद 9 नंबर में लिखे हम आपसे मिलकर खुशी हुई। किसी को हम मिलते हैं तभी बोल सकते हैं आपसे मिलकर खुशी हुई, तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं ग्लैड टू मीट यू। क्या बोल सकते हैं? ग्लैड टू मीट यू। इसके बाद नेक्स्ट लिखे हैं 10 नंबर में आपकी अच्छी सलाह के लिए धन्यवाद। कोई मान लीजिए हमको एडवाइस दिया, उसको हम धन्यवाद कहेंगे, तो उसको हम इंग्लिश में कैसे कहते हैं थैंक्स फॉर योर काइंड या वैल्यूएबल एडवाइस। क्या कर सकते हैं इंग्लिश में? थैंक्स फॉर योर काइंड या वैल्यूएबल एडवाइस, ये बोल सकते हैं। इसके बाद है 11 नंबर में आशा है आप मजे में हैं। क्या बोल सकते हैं? आशा है आप मजे में हैं। इसको हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं? तो होप यू आर एंजॉयिंग योरसेल्फ या योरसेल्व्स। क्या बोल सकते हैं? होप यू आर एंजॉयिंग योरसेल्फ या योरसेल्फ। तो आपको ये समझ में आ गई होगी। आप लोग और नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। इसके बाद इससे आगे चलिए बताते हैं। तो अब हम लोग 12 नंबर में जानेंगे। 12 नंबर में लिखे हैं कि आप क्या चाहते हैं। किसी को बोल सकते हैं आप क्या चाहते हैं, तो क्या कह सकते हैं हम? व्हाट डू यू वांट। क्या कह सकते हैं? व्हाट डू यू वांट। इसके बाद 13 नंबर में है वे रात को आ सकते हैं। मान लीजिए कोई हमसे पूछा कि वे कब आएंगे, तो हम उनको बता सकते हैं वे रात को आ सकते हैं, तो उसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं ही मे कम एट नाइट। क्या कह सकते हैं? ही मे कम एट नाइट। चलिए अब हम लोग शिष्टाचार के बाद हम लोग जानेंगे
एक्सक्लामेशन के बारे में, यानी भावबोधक के बारे में। एक्सक्लामेशन वर्ड सब जो होते हैं वे बहुत ही मतलब अच्छे अच्छे वर्ड होते हैं और उसको हमेशा याद रखना चाहिए। तो चलिए एक्सक्लामेशन में हम लोग जानेंगे। मान लीजिए एक्सक्लामेशन में पहला वर्ड लिखे हैं वाह वाह। क्या लिखे हैं? वाह वाह। किसी को मान लीजिए हम वाह वाह कहते हैं या शाबाशी देते हैं या शाबाश कहते हैं या अति सुंदर, अरे वाह, हे राम, आपने तो कमाल कर दिया, बेशक, ईश्वर का धन्यवाद, ईश्वर की कृपा से, बहुत बढ़िया, बड़े दुख का समाचार, बड़ी खुशी का समाचार, सुनिए, फटाफट करिए, इसके बारे में जानेंगे हम लोग। तो देखिए वाह वाह को हम कह सकते हैं मार्वेलस। क्या कह सकते हैं? मार्वेलस। अब मान लीजिए किसी स्टूडेंट को या किसी को हमको शाबाशी देना है तो हम बोल सकते हैं वेल डन। क्या बोल सकते हैं? वेल डन। 4 नंबर में है अरे। 3 नंबर में पहले है अति सुंदर। अति सुंदर किसी को कहना है तो ब्यूटीफुल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ब्यूटीफुल। इसके बाद है अरे। अरे किसी को कहना है, इसको हम इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? हे। क्या कह सकते हैं? हे, HAY, हे। इसके बाद किसी चीज में हम लोग कहते हैं वाह, तो वाह को हम इंग्लिश में कहेंगे वाव। क्या कहेंगे? वाव, WOW, वाव। इसके बाद कोई दुख हो या किसी चीज में कहते हैं हे राम, तो हे राम कहेंगे, उसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? माय गॉड या ओह गॉड, ऐसे कह सकते हैं। इसके बाद है 7 नंबर में आपने तो कमाल कर दिया। क्या है 7 नंबर में? आपने तो कमाल कर दिया, उसको हम क्या कह सकते हैं? वंडरफुल। इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? वंडरफुल। इसके बाद कह सकते हैं, वही कहेंगे कि आपने तो बहुत कमाल कर दिया, यू आर वेरी वंडरफुल कह सकते हैं। इसके बाद 8 नंबर में देखिए, 8 नंबर में बेशक। बेशक को हम इंग्लिश में कह सकते हैं ऑफ कोर्स। क्या कह सकते हैं? ऑफ कोर्स। इसके बाद 9 नंबर में लिखा है ईश्वर का धन्यवाद। भगवान की कृपा से कुछ हो जाए तो इसको हम कह सकते हैं ईश्वर की धन्यवाद, तो थैंक गॉड कह सकते हैं इंग्लिश में। क्या कह सकते हैं? थैंक गॉड। इसके बाद लिखे हैं ईश्वर की कृपा से। ईश्वर की कृपा से, तो इसको हम कैसे कह सकते हैं? बाय गॉड्स ग्रेस। क्या कह सकते हैं? बाय गॉड्स ग्रेस। तो 10 नंबर तक आप जान गए। इसके बाद 15 नंबर तक हम लोग जानेंगे। इसके बाद 11 नंबर में यहां लिखे हैं हम। 11 नंबर में लिखे हैं बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया को हम क्या कह सकते हैं? एक्सेलेंट। गुड होता है, वेरी गुड होता है, एक्सेलेंट होता है। तो जो सबसे बढ़िया किया है, बहुत बढ़िया किया है, तो उसको हम एक्सेलेंट कर सकते हैं। उससे कम किया उसको वेरी गुड, और सबसे कम किया उसको गुड हम कर सकते हैं, ऐसे। इसके बाद 12 नंबर में लिखे हैं हम बड़े दुख का समाचार। कोई घटना हुआ, उसका न्यूज हमको पता चला, तो उसको हम कह सकते हैं बहुत दुख का समाचार। इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं हाउ सैड। क्या कह सकते हैं? हाउ सैड। इसके बाद चलिए 13 नंबर में लिखा है बड़ी खुशी का समाचार। मान लो कोई खुशखबरी मिली, किसी को जॉब लग गया, किसी को नौकरी मिल गई, इसमें हम लोग खुशी का समाचार कहते हैं, तो उसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं दैट इज अ गुड न्यूज। क्या कह सकते हैं? दैट इज अ गुड न्यूज। इसके बाद मान लीजिए किसी को कहेंगे सुनिए, तो उसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं हेलो या लिसन। क्या कह सकते हैं? हेलो या लिसन। 15 नंबर में लिखे हम फटाफट करिए। मतलब किसी काम को मान लीजिए करते हैं, उससे हम कहते हैं जल्दी करो या फटाफट करिए, उसको हम क्या कह सकते हैं इंग्लिश में? हरी अप प्लीज। क्या कह सकते हैं? हरी अप प्लीज। तो आप लोग ये एक्सक्लेमेशन जो है भावबोधक, ये वर्ड समझे होंगे। बहुत सारा वर्ड है, 15 तक हुआ है, इसके आगे और हम बताएंगे। कम से कम 50 वर्ड आप लोगों को एक्सक्लेमेशन वर्ड बता देंगे, जिससे आप लोगों की कोई इंग्लिश बोलने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो ये आप लोग नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।